आज देश के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। बीती रात मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में 86 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, लेकिन उनके जाने से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। खबर मिलते ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी पहुंचे थे। आज उनके अंतिम संस्कार में देश की तमाम जानी मानी हस्तियां भी पहुंचेंगी। देश के बड़े उद्योगपति, भारत के अनमोल रत्न रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। करोड़ों लोगों के दिल में रहने वाले रतन टाटा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। युवाओं की उम्मीद के प्रतीक रहे रतन टाटा ने आखिरी सांस ली तो पूरा देश गमों के सागर में डूब गया। रतन टाटा चले गए, लेकिन वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। देश ने एक महान और दूरदर्शी व्यक्ति को खो दिया है, जिसने आधुनिक भारत की राह को दोबारा परिभाषित किया। वो 86 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन ये देश उन्हें कभी नहीं भूल पाएगा। उन्होंने देश और आम लोगों के लिए कई ऐसे काम किए जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। रतन टाटा एक दरिया दिली इंसान थे। वो मुसीबत के वक्त देश के लिए हमेशा खड़े रहते थे। वो महज एक बिजनेस लीडर नहीं थे, उनमें सत्यनिष्ठा, दया भाव और व्यापक भलाई के लिए अटूट प्रतिबद्धता के साथ भारत की भावना समाई थी। टाटा ग्रुप को बुलंदियों तक पहुंचाने वाले रतन टाटा हमारे बीच अब नहीं रहे। नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक बनाने वाले रतन टाटा को देश कभी नहीं भूल पाएगा। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम नवल टाटा और मां का नाम सुनी टाटा था। टाटा समूह के फाउंडर जमशेदजी टाटा रतन टाटा के परदादा थे। रतन टाटा के माता पिता 1948 में अलग हो गए थे। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 7 साल की थी, जिसके बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने की। रतन टाटा ने खुद बताया था कि उनका और उनके सौतेले भाई का लालन पालन उनकी दादी ने किया था। उन्होंने बताया कि उनकी दादी एक अनुशासित महिला थी और उन दोनों भाइयों को कड़े नियमों का पालन करना सिखाया था। वो एक बड़े घर में रहा करते थे जिसे उनके दादा ने बनवाया था। उनके परिवार में सभी को बराबर का सम्मान दिया जाता था। उन्होंने बताया था कि रोल्स रॉयस उनकी दादी की पसंदीदा गाड़ी हुआ करती थी, जिसमें वो स्कूल जाया करते थे। लेकिन पुरानी गाड़ी में स्कूल जाना उन्हें पसंद नहीं था। ऐसे में वो स्कूल से पैदल ही आते थे और उनकी कार उनके पीछे चला करती थी। लेकिन रतन टाटा को मान सम्मान विरासत में नहीं मिला। रतन टाटा ने इसके लिए खूब संघर्ष किया। रतन टाटा का जीवन संघर्षों से भरा रहा। उनकी दादी का उनके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव रहा। उनकी दादी उनकी पहली गुरु थीं, जिन्होंने उन्हें शिक्षा की अहमियत को समझाया। रतन टाटा ने भी शिक्षा और कड़ी मेहनत की बदौलत एक ऐसा मुकाम हासिल किया जिसकी चर्चा उनके जाने के बाद भी की जा रही है। रतन टाटा ने शुरुआती पढ़ाई मुंबई और शिमला में की और आगे की पढ़ाई के लिए वो अमेरिका चले गए। रतन टाटा ने 8वीं कक्षा तक कैंपियन स्कूल मुंबई में पढ़ाई की। उसके बाद मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल में भी वो पढ़े और आगे की पढ़ाई शिमला के बिशप कॉटन स्कूल में की। उसके बाद उन्हें उसके आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजने का फैसला लिया गया। रतन टाटा 17 साल की उम्र में अमेरिका चले गए और करीब 10 सालों तक वो अमेरिका में ही रहे। उन्होंने कार्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की डिग्री 1959 में हासिल की। उसके बाद रतन टाटा लॉस एंजलिस चले गए। रतन टाटा ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि कार्नेल का ठंडा मौसम उन्हें कभी पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से उन्होंने लॉस एंजलिस जाने का फैसला किया था और करीब 3 सालों तक वो लॉस एंजलिस में ही रहे। रतन टाटा को टाटा कंपनी में नौकरी कैसे मिली, इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। रतन टाटा अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे और वहीं बसना चाहते थे, लेकिन उनकी दादी की तबीयत खराब होने की वजह से वो भारत लौट आए। भारत लौटने के बाद उनके पास IBM कंपनी से जॉब ऑफर था, जिसे वो स्वीकार करने का मूड बना चुके थे। लेकिन JRD टाटा इस फैसले से खुश नहीं थे। उन्होंने साफ कह दिया था कि भारत में रहते हुए तुम IBM में नौकरी नहीं कर सकते। जिस वक्त उन्हें फोन आया वो IBM के ऑफिस में ही थे। उनसे तुरंत बायोडाटा मांगा गया, लेकिन उस वक्त उनके पास उनका बायोडाटा नहीं था। ऑफिस में एक इलेक्ट्रिक टाइपराइटर था, जिससे उन्होंने वहीं बैठकर अपना रिज्यूमे बनाया और उन्हें भेज दिया। उसके बाद उन्हें 1962 में टाटा में नौकरी मिली। शुरुआती 6 महीने टेल्को में काम करना पड़ा, जो कि वर्तमान में टाटा मोटर्स है। उसके बाद ही 1963 में उन्हें टिस्को में ज्वाइन कराया गया, जो कि अब टाटा स्टील्स है। उनके कार्यकाल में टाटा ग्रुप ने बहुत तरक्की की। 1991 में उन्हें टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया गया। इस दौरान उन्होंने टाटा ग्रुप्स को पूरी तरह से ही बदल डाला।